अरे वसुंधरा जी, आप? नमस्ते। नमस्ते। इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? वो क्या है ना, कु, कुछ पैसों की जरूरत थी। जरूरी काम था भाई साहब। अगर जरा ये वसुंधरा जी, शायद आपने ये गहने हमसे ही खरीदे थे, है ना? फिर अंदर आइए ना। नहीं भाई साहब, जरा जल्दी है। पैसे दे देते तो। ठीक है, मैं 1 मिनट में पैसे लेके आता हूँ। हाँ। अ, ये लीजिए, पूरे 30,000 हैं। नमस्ते। सेठ जी, क्या हुआ? आप इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? किस्मत का खेल देख रहा हूं बंसी। एक समय था जब ये हमारी सबसे बड़ी ग्राहक हुआ करती थी। इनकी देवरानियां, बहू बेटियां आए दिन हमसे गहने बनवाया करती थीं। अब देखो, दिन फिर गए। वही गहने गिरवी रख के उन्हें घर चलाना पड़ रहा है। बेचारी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उनका पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। मतलब ये वही वसुंधरा जी हैं, जिनके एक पोते का जन्म उसकी माँ की चिता पर हुआ था। हाँ। अब सेठ जी, जिसके घर में ऐसी अपशगुनी बेटी पैदा हुई हो, उनके साथ तो बुरा होगा ही ना। फिर वही दिन। काश के गुड मॉर्निंग बोलकर या हैव अ गुड डे बोलकर वाकई दिन अच्छे हो जाते, तो मैं अपनी लाइफ का आज का ये दिन हमेशा के लिए ठीक कर लेती। पर आई गेस मेरी लाइफ और उसकी प्रॉब्लम्स का आपस में कुछ गहरा कमिटमेंट है, इसीलिए एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ती। मुस्कान, कुहू, उठ जाओ जल्दी, पानी खत्म हो जाएगा और हमें देरी हो जाएगी। चलो उठो। मेरी लाइफ के ढेर सारे सवालों में जो सबसे इम्पोर्टेंट और अनआंसर्ड सवाल है वो ये है कि आखिर ये दिन मेरी लाइफ में क्यों आया और अब भी क्यों बार बार आया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी लाइफ के कुछ दिन किसी रिमोट से हम बस स्किप कर दें? हेलो जी, मिसेस सचदेव जी। हाँ, आज आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वैसे मैंने प्रिंसिपल साहिबा से परमिशन ले ली थी। हाँ जी, ठीक है।
हे भगवान, ये दोनों अभी तक सो रही हैं। आज तो दादी माँ से डांट पक्की। कुहू, मुस्कान क्या कर रहे हो? उठ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। मुस्कान, चलो चलो उठ जाओ। मुस्कान, मुस्कान प्लीज उठ जाओ। 8:30 बज गए, हमें 9 बजे तक मंदिर पहुंचे, वरना दादी माँ बहुत नाराज हो जाएंगी। चलो उठो उठो। हाँ क्या है, आगा बहुत ठंड है, तुम मत फिर सोने दे। प्लीज उठो उठो। गुड गुड, चलो चलो चलो। रसाई तो छोड़ दो नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं। मुस्कान, ऐसे जाओगी नानी। चलो छोड़ो छोड़ो। क्या कर रही हो? लिसन, बात जब मुस्कान द ब्यूटीफुल दीवा की हो तो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता, सब कुछ रिलैक्स मोड पे होता है। मेरी ब्यूटी स्लीप की तरह। यस मिस ब्यूटीफुल, पर अगर आज तुम तैयार नहीं हुई ना और हम मंदिर पहुंचने में लेट हो गए तो दादी माँ तुम्हारी इस खूबसूरती पे दाग लगा देगी। दाग? क्या तुम्हें वो चाहिए? नो तो नो, चलो चलो, कम ऑन, वेरी गुड। तो चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। एक तो इतनी ठंडी है। देखो क्या पहनोगी? ग्रीन। पानी गर्म किया? हाँ सब हो गया, जाओ जाओ जाओ। जल्दी से कुहू को भी नहाना है। कुहू, अब तू भी ऐसा करेगी? चलो उठो। कहाँ गई ये लड़की? कुकर को अगर तेज आंच पे रखने से क्या होता है? उसके अंदर स्टीम बन जाता है। और अगर स्टीम को बाहर ना निकलने दिया जाए तो प्रेशर की वजह से कुकर फट सकता है। एग्जैक्टली। तो फिर इतना प्रेशर क्यों दे रही हो अपने दिमाग को? फट जाएगा। कम से कम आज के दिन तो स्ट्रेस मत लो। आज के दिन तुझे पता है ना, आज के दिन दादी माँ कितनी अपसेट रहती है, कैसे टेंशन ना लो। आपको बस नन्नों का स्ट्रेस दिखता है, पर ये नहीं दिखता कि आज का दिन बहुत खास भी होता है। हैप्पी बर्थडे टू द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर। थैंक यू। ब्लडी हेल, मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे ग्रुप हग। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर नॉट वेलकम। क्यों? क्योंकि अभी बर्थडे का गिफ्ट तो बचा है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, वाओ कुहू, गिफ्ट एंड ऑल। हाँ तो सही है यार। काबू जरा देख तो सही, हमारी पड़ाकू तेरे लिए कौन से पेन एंड पेंसिल्स लेकर आई है। पेंसिल पेपर क्यों दूंगी मैं? वाह, इतने सुंदर इयररिंग्स, वेरी प्रिटी। थैंक यू। पर ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं, क्यों इतना खर्चा किया? फूल ठीक थे ना? अरे दी, आप पूरे साल सबके लिए इतना कुछ करती हो, आज के दिन हम इतना सा भी नहीं कर सकते क्या? और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये मैं पॉकेट मनी से नहीं लेकर आई हूँ। कॉलेज में जीके क्विज जीत गई थी, उससे पैसे मिले थे। अब टेंशन लेना बंद करो और जल्दी से पहन के दिखाओ। सी गाइस, कैसा है? बहुत सुंदर। This is not done, मुस्कान दी। ये मैं काव्या दी के लिए लेकर आई हूँ। चलो उतारो इसे जल्दी से। कोई बात नहीं, वो पहने मैं पहनूं एक ही बात है, हम शेयर कर लेंगे। ये बात नहीं है दी, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, पहले आपको पहनना चाहिए ना। चलो उतार के दो जल्दी से। और तुम तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर आई हो। बेटा, फ्यूचर मिस वर्ल्ड के एक हग से बेटर गिफ्ट और क्या हो सकता है ना काबू? You know what? You're impossible. That तो I am. जल्दी से उतार के दो। नहीं। बहुत हो गया। अब अगर नहीं उतारा तो मैं खुद उतार दूंगी। अच्छा, उतार रहने दो। जल्दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम कुहू ने बड़े प्यार से ये गिफ्ट लाए मेरे लिए, बट
आपकी लाइफ के खास दिन के साथ अगर कुछ बुरी यादें जुड़ी हो तो गिफ्ट्स और ग्रुप हग्स भी आपको चेयर अप नहीं कर पाते। लेकिन ये दोनों है ना, कार्टून्स हैं। इन दोनों की लड़ाई में इनका अपनापन देखती हूँ तो चेहरे पे अपने आप एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। लव हेट रिलेशनशिप्स का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ये दोनों। सबसे छोटी है पर सबसे ज्यादा केयरिंग। और मुस्कान, तो शी हेट्स दिस फैक्ट, लेकिन सबसे बड़ी भी है और सबसे ज्यादा केयरलेस भी। एंड थैंक गॉड कि ये झगड़े सिर्फ हंसी मजाक में। कब्बू, अब चलेगी भी और कितना लेट कराएगी? बस आ गई। चलो चलो चलो। गलत कहते हैं लोग कि खून के रिश्ते ही सबसे स्ट्रांग होते हैं। मुस्कान मेरी सौतीली बहन और कुहू मेरी बुआ की बेटी। बट हमारे बीच प्यार एकदम सगी बहनों वाला है। पर किस्मत ही ना जाने किस मकसद से हमसे हमारा पूरा परिवार छीन लिया और अब इस घर में सिर्फ हम 4 लोग ही हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम 4 ही एक दूसरे के लिए जीने का सहारा भी है और जीने की वजह भी। रुको रुको रुको, चलो जल्दी चलो गाइस, हमें देर हो रही है। चलो। अरे पर मुस्कान, हमें तो बस में जाना था ना, ऑटो बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्यों फालतू में खर्चा करवा रही है? कब्बू, तुझे पैसे बचाने हैं या दादी की डांट से बचना है? दादी के डांट से। वेरी गुड, चलो now प्लीज गेट इन। चलो भैया, खड़े क्यों हो? माताजी, पिंडदान कार्यक्रम का समय निकला जा रहा है। बस पंडित जी 5 मिनट, बच्चे आते ही होंगे। अब ये आपके वो जो पूजा की सामग्री वगैरह लाए थे ना, ये उसके पैसे। जी। मैं 2 मिनट देख कर आती हूँ। ये बच्चे भी ना कभी वक्त पे नहीं आएंगे। ओह नो, दादी तो बाहर ही खड़ी हैं और लगता है लेडी हिटलर आज पक्का बैंड बजाने वाली है। मुस्कान दी, चलो। दादी दादी, वो ना ऑटो रिक्शा का टायर पंचर हो गया था, इसलिए देर हो गई। पूजा में देर हो रही है, चलो। 1 मिनट, प्रसाद का खीर कहाँ है? मुस्कान के पास, मैंने उसी। फ्रिक, वो तो मैं रिक्शा में ही भूल गई। मुस्कान, जब जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते तो जिम्मेदारी लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी दादी, मैं मिठाई लेकर आ जाती हूँ ना। मिठाई नहीं, हमें प्रसाद के लिए
खीर चाहिए थी, समझे? और लोग अगर जरूरी चीज भी याद नहीं रख सकते तो उन्हें अपनेपन का नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं। नन्नू, इसमें काबू दी की कोई गलती नहीं है। आज हमारे और तुम्हारे परिवार का श्राद्ध है और उसकी पूजा में देर हो रही है, चलो। और हाँ, तुम्हें भी दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नन्नू, सब तुम्हारी वजह से। सॉरी या काबू, मेरा बिल तेरे पे फट गया। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ दादी माँ आज के दिन बहुत अपसेट रहती। चलो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतो वि स्मरेत पुण्डरीः काच्छः वामहाभयङ्करम्। और अपने पूर्वजों का नाम याद करके हाथ जोड़ लीजिए। ओम धौ शांति। छोड़ दीजिए। माता जी, पिंडदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अच्छा पंडित जी, नमस्ते। अच्छा सुनो, हम क्लासेस जा रहे हैं, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दादी, आज रात को काव्या का बर्थडे है। थैंक गॉड दादी चली गई। यहाँ बाल बाल बच गए, बस थोड़ी सी डांट पड़ी है नहीं। काव्या, अरे वाह, काबू से काव्या मतलब कुछ चाहिए। जरा 500 रुपए देना प्लीज। 500 रुपए क्यों? अरे 500 मांगे, तेरी किडनी नहीं मांगी मैंने। और ये देखना, मेरे नेल्स कितने क्रैकी से हो गए, लाइंस आ गई हैं। मुस्कान, तुम अपने नाखून को शेप करने के लिए 500 रुपए खर्च करोगी? ओ हेलो, अब मैं जाके नेल्स की शेपिंग कराऊंगी तो मैं सोची मैं मैनीक्योर भी करा लूं और फिर उसके साथ नेल पेंट भी चेंज करानी पड़ेगी और फिर मैं। ठीक है कोई बात, पर प्लीज अभी थोड़ा ना सोच समझ कर खर्चा करते। ऑब्वियो यार। दी, आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, एक्चुअली ना आज हम सबको लेट ही बुलाया है। आज हमारी पूरी मैनेजमेंट चेंज हो रही है, पता नहीं क्यों। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। डर? और तुझे तो जैसी सिंसियर और ओबीडिएंट एम्प्लॉय ना, उनको पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाली। 1 साल में 2 प्रमोशंस, ऊपर से गोल्ड मेडलिस्ट भी है तू। उल्टा डर तो उनको लगना चाहिए, कहीं तू उनकी नौकरी छोड़ के ना चली जाए। चलो, और तुम लोग निकलो, मैं आती हूँ। हाँ, पहले रुक भाग। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलो जाओ भी तुम लोग। हाँ, ध्यान से जाना। दी, काबू दी से आपने 500 रुपए अपने नेल्स के लिए लिए? नहीं, देखो ये 100 रुपीज मेरी न्यू लिपस्टिक के लिए और ये 1 2 3 4 तू रख। आज शाम की पार्टी के लिए केक, कैंडल्स और स्नैक्स ले आना। आई होप यार आज नन्नू कम से कम टाइम पर आ जाए और हमेशा की तरह काबू दी की बर्थडे मिस नहीं करे। पता नहीं क्यों, उनकी प्रॉब्लम क्या है यार? हमेशा वो उस हादसे के लिए काबू दी को ही ब्लेम करती रहती है। वेरी मीन ना। अब ये 400 रख, ज्यादा सेंटी हो गया ना। चले चले। पंडित जी,
हाँ बेटा, क्या हुआ? लीजिए, आप प्लीज आज हमारी माँ का भी श्राद्ध कर दीजिए। हाँ बेटा, जरूर करा देंगे। उनकी तस्वीर वगैरह है आपके पास? तो फिर उनका नाम क्या था? दिव्या, दिव्या अंश प्रजापति। प्रजापति? मतलब जो अभी? आप प्लीज करा दीजिए। जरूर बेटा। यही हमारी सच्चाई है। हमें अपनी माँ के नाम के सिवा और कुछ नहीं पता। वो नाम जिससे हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारा भाग्य सब जुड़ा है। उसके पीछे के हर पहलू से हम अनजान हैं और यही हमारा दुर्भाग्य है। ओए, रुको। माय गॉड, इसके सर से तो खून निकल रहा है। प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसे बहुत गहरी चोट लगी। एक्सीडेंट का मामला है, खामखा पुलिस केस बनेगा, हम सब पचड़े में फंसेंगे। कैसे बातें करें आप? आपको दिख नहीं रहा बच्चे को चोट लगी है। आप प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। क्या हो गया आप सबको? प्लीज गाड़ी रोको। ठीक है, हम ये खुद ही करेंगे। अरे पागल हो गए क्या आप? मरने के लिए तुम्हें हमारी गाड़ी मिली। हटिए आप रास्ते से। देखिए प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। वहाँ पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है तुरंत। अरे तो हम क्या करें? आप टैक्सी ले लीजिए। यहाँ कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिल रहा है, इसलिए तो आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज प्लीज, आपके साथ कौन है? मैं उनसे बात करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए वो किसी से बात नहीं कर सकते, आप हटिए रास्ते। अरे, सर क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ what the hell is happening? सर ये सर प्लीज, भाई बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और एक मिनट लुक मिस, इस वक्त मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरा काम है। Excuse us. चलो यहाँ से। सर प्लीज, अगर आपने हमारी मदद करी तो उस बच्चे की जान बच सकती है। प्लीज सर, आपसे बस थोड़ी इंसानियत की उम्मीद कर रही हूँ और कुछ नहीं। इंसानियत? पूरे भोपाल में मैं ही मिला था तुम्हें इंसानियत प्रूफ करवाने के लिए। अगर समाज सेवा का इतना शौक है तो किसी और के सामने जाके भीख मांगो ना। यहाँ पे क्या कर रही है? और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। चलो बड़ी गाड़ी देखी और तुम लोग के नाटक शुरू। सेठ जी प्लीज बच्चे का हालत तो देखिए।
तुम्हारा नाम क्या है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये झापड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सुनो, मैडम को बच्चे को जाके हॉस्पिटल छोड़ कर आओ। जी सर। और हाँ, वापस आते वक्त गाड़ी भंगार में बेच दे। क्योंकि जब मेरी गाड़ी में इतनी महान हस्तियां बैठेंगी तो फिर मैं उस गाड़ी में कैसे बैठ सकता?